अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, इस इलाके का नाम है बलोच गोट UC 11। आपको बताती चलूं, आपकी टीवी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा, ये सड़क है, कभी थी, शायद कभी बनी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कभी सड़क थी नहीं। जो सूरत हाल है, यहाँ के लोग किस तरह से यहाँ पे सफ़र करते हैं और जो लोग इज्तिमा पे यहाँ से जाते हैं गुजर के, उन लोगों को कितनी मुश्किलात होती होंगी। हमें यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है। सबसे अहम सवाल ये है कि बल्दियाती इदारे हैं का बिल्कुल ज़ीरो है उनकी जो कारकर्दगी है। अगर आप कराची में देखें, हम जिस भी इलाके में जाते हैं, ना वहाँ सड़कें होती हैं, ना वहाँ प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम होता है। वाटर बोर्ड की तरफ अगर हम जाएं तो इलाकों में पानी नहीं आ रहा होता। और इस इलाके की सूरत हाल ये है कि मुझे इतनी सी कोई 1 फुट की भी जगह ऐसी नहीं नज़र आई जहाँ पे सड़क बनी हुई हो। सारा सूरत हाल, हर गली, हर रोड, हर जगह, हर कोना मुझे इसी तरह से टूटा फूटा हुआ नज़र आया है। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी और पूछूंगी कि आखिरी बार यहाँ पे उन्होंने सड़क कब देखी। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने अरसे से आपकी रिहाइश है? यहाँ पे मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल में आपने यही सूरत हाल, 6 साल पहले जब आए थे इसी तरह सड़कें टूटी हुई थी, यही सूरत हाल थी, या कभी आपने यहाँ पे सड़क देखी है? नहीं, सड़क तो यहाँ बनी भी नहीं है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहे। बस ये शहर ऐसा है कि कोई पूछने वाला हमारा नहीं है। यहाँ पे कोई, यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि हम उससे कह सकें कि यार हमारे ये का मसला हल कर दें। ना सड़कें बनती हैं, ना पानी का लेन सही है, ना गटर लेन सही है, कोई ऐसे निज़ाम सही नहीं है यहाँ का। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ना आपको पानी मिल रहा है, ना गटर लाइनें यहाँ की सही है, ना आपको सड़कें मिल रही हैं। हुकूमती सतह पे कोई आता है आपसे बात करने, कभी मिलने या वोट के लिए वादे करने कोई आता है? कोई नहीं आता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम बलूचिस्तान में रह रहे हैं, कराची में नहीं रह रहे। कराची के शहरी नहीं लग रहे आप? हम कराची के शहरी लगते ही नहीं है, क्योंकि ये कराची का हिस्सा है और यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कोई तरतीब नहीं है काम का, कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि जिससे ये आवाम मुतमईन हो। यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे के ऊपर लोग सियासत करते हैं। कराची में काम कोई नहीं करता है, सियासत हर बंदा करता है, लेकिन हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? अच्छा, इस इलाके के MNA MPS किस पार्टी से हैं? PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी आए उन लोगों ने आपसे कभी बात की कि हम यहाँ के MNA हैं, PTI से हमारा ताल्लुक़ है और हम आपके इलाके से जीते हैं? कोई आपसे कोई पूछा हो कि यहाँ कितनी मुश्किलात है? हालांकि पूछने का बनता नहीं है, देख के सब मुश्किलात नज़र आ रही है। कभी भी नहीं आया, उनके पास उतना टाइम ही नहीं है। वो अक्सर यू टर्न लेते हैं, वो काम तो नहीं करते। MNA हैं, MP है, वो हैं, लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं है। वो ना यहाँ कभी वो काम के लिए आए। अच्छा देखिए, ये जो इलाका है ये एक मिडिल क्लास लोगों का इलाका है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं। पर गरीब लोगों का रहने का मकसद ये नहीं है कि अगर कोई गरीब है हमारे शहर में तो उसको पूछा ना जाए, ना उसको सड़कें दी जाए, ना उसको पानी दिया जाए, ना उसको बिजली दी जाए, ना उसके सेवरेज के निज़ाम को देखा जाए। अगर ये जो इक़्तिदार में कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्हें ये समझ आ जाए कि इन गरीब लोगों की वजह से ही आप इक़्तिदार में और अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हो, जिस दिन ये समझ गए कि आप लोगों ने कुर्सियों में नहीं बैठना और ये बाहर निकल आए तो आप अपनी कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते। इस इलाके की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ पहुँचना, हम तो आज पहली बार आए हैं कवरेज करने के लिए, पर उसके अलावा जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, कभी बीमार भी होते होंगे, एम्बुलेंस भी आती होगी, ये लोग जाते भी होंगे, तो यकीन करें यहाँ रहना आसान नहीं। और जो लोग इज्तिमा पे आते होंगे, पता नहीं वो किस तरह से यहाँ से ट्रैवल करके आगे जाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, आप कितने अरसे से हैं इस इलाके में? 5 साल हो गया मेरे यहाँ। 5 साल हो गए। चले 5 और 6 जो 20-20 साल पुराने लोग हैं, मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी यहाँ सड़क बनी हुई देखी है। मुझे ये बताएं, जो इज्तिमा पे लोग यहाँ से जाते हैं तो किस तरह से वो ट्रैवल करते हैं इतनी मुश्किलात में? आप लोग तो एक मजबूरी हो गई है कि यहाँ पे अब अपने घर हैं, तो हम तो मजबूर हैं कि किसी तरह भी पहुँचना है, किसी तरह भी रहना है। पर जो लोग इज्तिमा के लिए आते हैं वो किस तरह से यहाँ से जाते हैं, उनको कितनी मुश्किलात होती हैं? वो जब इज्तिमा पहुँच जाता है तो पहचाना नहीं जाता है, मिट्टी इतना होता है उसके मुँह पे, चेहरों पे, जो उसको पहचाना नहीं जाता है। दाढ़ी उसके काला सफ़ेद हो जाता है, वो सफ़ेद काला हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ नहाने का बंदोबस्त भी नहीं होता है क्योंकि वो महदूद जगह है। और रोड ऐसा है जो रोड को आपने देखा होगा, साइकिल भी नहीं जा सकता, तो बड़ा गाड़ी क्या जाएगा। अब चंद दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद तुम यहाँ के आशर देखो, देख दूर नज़र आएगा, दूर नज़र आएगा, और लोग की लोग जाएगा, कोई पैदल, कोई गाड़ियों पे, वो ऐसे बेड़ होगा। हर गली में हज़ारों लोग चलते जाएगा। ये गली तुम्हारा सामने है, रोड भी तुम्हारा सामने है, अपने देख ले सब। यहाँ ना गटर के निज़ाम है, बिल्कुल नहीं है। कुएं, लोगों ने कुआं खोदा है,
उसको ही क्या बंदोबस्त करते हैं। उसमें बोरिंग भी हुआ है, मतलब वो जो पुराने दौर की नालियां और वो सिस्टम होता था, वो उस दौर में हम लोग दाखिल हो चुके भी हैं। हुआ है। देखो इसमें बोरिंग भी है, बोरिंग के पानी पीता भी है और यहाँ कुआं भी है। क्या कुआं का पानी कहाँ जाता है? बोरिंग में जाते हैं। बोरिंग में वापस आते हैं, हम कहाँ लेते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। जो नजमाबाद में जाओ, कलेक्टर में जाओ, क्यों वो भी पाकिस्तानी है, वो भी हक रखते हैं, हम भी हक रखते हैं। हमारा हक यही है। हम दूर में रह रहे, वो पक्के रोड में रह रहे, तरकोल में रहते, अच्छी गली है खासा, अच्छा खासा। हमारा ये हालात देख, कचरों का ढेर पड़ा है अंदर हर जगह पे। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप खरीदते हैं उस पर तो टैक्स होते हैं, वो तो आप भी देते हैं ना, शहरी है यहाँ के, तो फिर आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो ये तो इन लोगों की नाअहली है जो सीटों पे बैठे हुए हैं। और मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे वही सिस्टम है कि पहले नालियाँ बनी हुई होती थी, इस तरह से लोग अपने वॉशरूम्स का सिलसिला चलाते थे, यहाँ बोरिंग भी हुई है क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता, और वही अगर ज़मीन में जाके अल्लाह माफ़ करे किसी को गंदगी इस तरह से पिलाना, और हम लोगों को पता होते हुए ये सारी चीज़ें अगर हमारी हुकूमत जो है रोक नहीं रही है, हमारी बल्दियाती जो हमारे इदारे हैं वो इस चीज़ों को देखते हुए भी अगर एक्शन नहीं ले रहे, तो यहाँ शायद इंसाफ हो ना हो, अल्लाह की बारगाह में ज़रूर इंसाफ होगा। और अब तो मेरे शोज़ पे लोग जब बात करते हैं तो वो इंसाफ मांगते हैं अल्लाह से और अल्लाह रसूल के वास्ते देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों की ज़मीर सोए हुए, और अल्लाह करे कि इनके ज़मीर जाग जाए, वरना तो इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले K20 न्यूज़ में का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देखने के लिए तो बहुत सारा न्यूज़ है कि वो किन किन लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो कच्ची आबादी और गरीब लोग रिहाइश पजीर है, मैं आप लोगों का बेइंतहाई ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आके हमारा जो दर्द दुख है उसको आगे तक पहुँचाने का फैसला किया है। और सबसे पहले इस इलाके में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मसला है पानी का जो मसला है, घूट घूट पानी के लिए लोग मर रहा है। यहाँ पे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सारे बिजली मीटर लगाने के पैसे लेते हैं। अच्छा, मुझे पहले थोड़ा सा पानी पे बताएं कि पानी यहाँ पे किस रूटीन से आता है, अगर आता भी है कितने दिनों के बाद आता है, कितने घंटों के बाद आता है? पानी यहाँ पे आता है तो तकरीबन 15 दिन के बाद आता है, वो भी एक आधा घंटे के लिए आ जाता है, वो भी इस गली का वाल बंद करो, उस गली का वाल खोलो, उसके ये तकरीबन 1400-1500 घर है, इसके लिए एक 4 इंच का कनेक्शन लगा हुआ है। वो 4 इंच कैसे 1400-1500 घर वो करेंगे? अगर यहाँ पे कोई नुमाइंदा आता है उनसे हम मुतालबा करते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम इलाका 20-20 हज़ार जमा करो हो जाएगा, वरना सरकारी काम ये तो होता रहेगा, आराम से हो जाएगा। जो अंदर का जितना काम है सारा लोगों ने अपने मदद आप और अपने खर्चे करके ये सारा किया है। उसके बाद यहाँ पे इलाके का अगर गैस के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे गैस नहीं होता है, सारे लोग क्या क्या पता नहीं। पर एक चीज़ पे शायद आपको थोड़ा सा आप सुकून में हो जाए कि गैस पूरे कराची में कहीं नहीं है, हर इलाके वाले रो रहे हैं, सिलेंडर जलाने पे लोग मजबूर है। अच्छा, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सिलेंडर जला रहे, जो गरीब है बेचारे वो लकड़ियों पे गुजारा कर रहे। पूरा कराची गैस के बगैर है। कराची जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उस कराची में गैस नहीं है, उस कराची में बिजली नहीं है, उस कराची में पानी नहीं है, उस कराची के रोड नहीं है, उस कराची में सीवरेज का निज़ाम नहीं है, उस कराची के लोगों को पानी नहीं मिलता, और वो कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चलाता है और पूछने वाला कोई नहीं है। सिंध हुकूमत लड़ती है अपनी हुकूमत अपनी सीट के लिए, वो जलसे जुलूस इन चीज़ों के लिए करते हैं, पर अपनी आवाम के हकूक के लिए वो इस तरह के जुलूस भी नहीं निकालेंगे, वो इस तरह सड़कों पे भी नहीं आएंगे। अपनी आवाम को इसी तरह भूखा मरने के लिए उन्होंने बाहर छोड़ दिया। विफाक की अगर बात करें तो क्या बात करें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले लोग 3 टाइम खाते थे, अब 1 टाइम का भी खाने के लिए सारा दिन उनको घूमना पड़ता है कि 1 टाइम का खाने के लिए इतना हम लोग कमा लें। जी भाई, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये मैसेज दे रहा हूँ अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों को, ये जितने बच्चे आप देख रहे हो, जितने आपको इधर हमारे इलाके में सबसे पहले ये जो मसाइल है ये तो आपने सुन लिया कि हमारा गैस का, पानी का, और ये जो रोड मतलब आप खुद देख रहे हो अभी जो इस्तेमाल आने वाला है, हमें नहीं तो उसके लिए तो करे, जो इस्तेमाल भी शुरू हो रहे उनके लिए तो कुछ करके दिखाए। उसके बाद ये हमारे इलाके में अगर तालीम का निज़ाम देखा जाए तो यहाँ पे सरकारी स्कूल का तो नाम निशान ही नहीं है। अगर नाम निशान है भी तो उधर पता नहीं कचरे के ढेरे बने हुए। इस तरह अगर अस्पताल के हवाले से बात किया जाए तो हमारे पुख्तून जितने भी इलाका है तो वहाँ पे न कोई डिस्पेंसरी है, न कोई अस्पताल है। अगर चंद डिस्पेंसरी है भी तो वो कितने सालों से बंद पड़े हैं। मतलब कोई सरकारी हॉस्पिटल की ना आपको फैसिलिटीज़ वहाँ से मिली हुई है, ना हॉस्पिटल की मिली हुई, ना स्कूल की मिली हुई, दोनों तरफ से आप लोगों को, आपके इलाके वालों को ऐसे ही छोड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। हमारे इलाके में तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इस पुख्तून कौम को पाकिस्तानी और मुसलमान समझा जाए। खुदारा इस कौम को मुसलमान समझा जाए, पाकिस्तानी नहीं तो मुसलमान समझा जाए।
हम पाकिस्तानी हैं, हम KPK के रहने वाले हैं। ये जितने भी पुख्तून आवाम खड़ा है ये सारा पाकिस्तानी है। लेकिन कराची में जो पुख्तून, ख़ास करके पुख्तून आबादियों के साथ जो किया जा रहा है, मतलब बहुत नाइंसाफ़ी है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं अभी भी इलाके के लोगों से यही कह रहा हूँ कि हमें रोड पे निकलना होगा, हमें अपना हक हासिल करना होगा। अच्छा मुझे बताएं, ये आप यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? कितना अरसा? बचपन यहीं गुजरा है? जी मेरा बचपन यही गुजरा है। सड़कें बनी हुई कभी देखी हैं इस इलाके में? जी नहीं, कभी नहीं देखी है। शर्म की बात है कि इनका बचपन यहाँ गुजरा है और इन्होंने कभी सड़कें बनी हुई नहीं देखी। अगर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा हो तो आज ही सीटें छोड़ के उतर जाए और जिन लोगों को काम आता है और काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए वो सीटें छोड़ दें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरे भाई खड़े हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा भाई, यहाँ पे इतने मसले, ना आप लोगों के घर गैस आती है, ना आप लोगों के घर साफ़ पानी आता है, सीवरेज का निज़ाम वो ख़राब है, सड़कें गलियाँ वो सूरत हाल है कि बंदा बाहर अगर निकले साफ़ सुथरा नहा के तो जब वापस आए तो ऐसा लगता है कि 10 दिन नहाया वरना धूल मिट्टी में। किस तरह ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं? कराची शहर आप लोगों को क्या दे रहा है? ये सबसे पहले मैं तो ये हमारे जो बड़े नुमाइंदे हैं, हम इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इसकी वजह से ये सारे काम इस तरफ हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये गैस का जो मसला है ये तो सारे कराची में है। बहरहाल ये इलाका नया जो तामीर हुआ है इसमें गैस के लाइन नहीं पड़ी। अगर पड़ भी गया है तो किसी को गैस नहीं आ रहा है। दूसरी जो पानी का जो किल्लत है वो इधर का काफ़ी अरसे से है, किसी को वो पानी का सहूलत मौजूद नहीं है। पानी आप लोग फिर किस तरह से बाहर से ख़रीद के लेते हैं, क्या करते हैं? पानी हम टैंकरों की खरीद कर ले आए हैं। जी टैंकर डलवाते हैं। टैंकर तो टैंकर एक कितने का और कितने दिन चल जाता है? 2500 का टैंकर डलवाते हैं और तकरीबन 15-20 दिन चल जाते हैं। अच्छा, तो क्या जॉब क्या करते हैं? कोई काम करते हैं, कोई क्या करते हैं आप? बस जो मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी ना, रोज का जो मिलता है उसमें से फिर 2500 अलग भी करते हैं पानी के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए। ये बताएं, हुकूमत अगर आपको देख रही है, इदारे देख रहे हैं, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके? आप भी कराची शहर के रहने वाले, हर एक चीज़ के लिए तरस रहे। चलो गैस अगर पूरे कराची में नहीं है, गैस की कमी होगी तो समझ आ रही है वो बात, पर बाकी चीज़ें जो दे सकते हैं वो तो आपके इलाके को देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज दे रहे हैं कि इधर जो चीज़ का किल्लत है तो हम अपने नुमाइंदे से ये अपील और दरख्वास्त कर रहे हैं कि इधर के लोगों के साथ दे और ये सारे मसाइल उसको हल कर दे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, ये इस इलाके की इतनी मतलब मैं समझती हूँ कि ये ख़राब से ख़राब आगे तक की वो सूरत हाल है कि यहाँ पे तो कोई इंसान रह नहीं सकता। पता नहीं, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं और पख्तून तो वैसे भी बड़े हिम्मत वाले होते हैं, बड़े गैरतमंद कौम है ये। हमारे पाकिस्तान में कुछ चंद कौमों के लिए ये अल्फाज कहे जाते हैं कि कड़े से कड़े वक्त और मुश्किल वक्त को में ये साथ खड़े होते हैं और ये बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं। इनकी हिम्मत है ये यहाँ गुजारा कर रहे हैं, वरना और लोग यहाँ पे इतनी मुश्किलात में गुजारा नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यहाँ लोगों को देखा है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी कितनी मुश्किलात में गुजार रहे हैं? सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं। ये तो हकीकत है, बहुत मुश्किल से यहाँ गुजरते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने PTI से है, मैंने तौला एडवोकेट साहब है और जो MP है वो MQM से है मेरे ख्याल में ना। तो या अभी तक आज तक किसी ने या कोई पूरा मन में बता दे कोई MPA से किसी का मुलाकात हुआ यहाँ पे या कभी आए हो यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो MNA अताउल्लाह साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सीवरेज का जो लाइन है ये पूरा उसने बिछाई है। 4500 फीट पानी का लाइन बिछा है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100% नहीं है तो 80, 85, 90% यहाँ पानी आता है। मतलब MNA साहब ने अपने फंड से ये काम करवाए हैं? ये जाती अपने फंड से कराए उसने, अपनी फंड से। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुसलसल यहाँ पे गवर्नमेंट जो चल रही है ना, जिसका चल रहा है यहाँ पे 14 साल से, तो कोई बता दे यहाँ पे कोई काम उसने कराया अभी तक?
अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि एमएनए साहब जब कोई काम करते हैं, अब जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने अपने फंड से एक लाइन डलवाई है, तो मुझे ये बताएं कि एमएनए साहब ने ये बताया आपको कि मुश्किलात हुई हैं उनको अपने फंड से भी काम करवाने में मुश्किलात हुई है? क्योंकि किसी भी इलाके में अगर जाते हैं और हम लोग सुनते हैं कि पीटीआई कि एमएनए अपने फंड से भी अगर काम करवाते हैं ना तो उनको बड़ी मुश्किलात पेश होती है। हाँ, कोई ऐसे मुश्किलात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो होते हैं अपने फंड से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 16-17 यूसी है, अभी तक हम ज़मीन में दसे हुए, ज़मीन का सीवरेज में लगे हुए, इसमें अभी तक हम ऊपर आए नहीं इंशाल्लाह। इसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोडों का भी है इंशाल्लाह। इस पर भी जो इज्तिमा के लिए अभी हमने सुबह मैंने साहब को व्हाट्सअप कराया, तो इंशाल्लाह वो डीसी से डीसी कमिश्नर से और दूसरा डीएमसी, ये तीनों से उससे रब्ता किया और इंशाल्लाह 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इस पर हम इज्तिमा के लिए काम शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं जब इज्तिमा यहाँ पे होता है, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल एरिया है, यहाँ से गुजरना ये सब कुछ, तो कितनी मुश्किलात उन लोगों को भी होती है, फिर आप लोगों को भी होती है क्योंकि रश बढ़ जाता है, यहाँ से लोग बड़े सफ़र कर रहे होते हैं, तो कितनी मुश्किलात होती है उस टाइम पे? नहीं, हकीकत है, रश बढ़ जाते तो जाहिर है तो मुश्किलात तो बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे इतना ख़राब है, कभी कोई बल्दियात से कोई आप लोगों ने कोई कंप्लेन की हो, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दी हो कि यहाँ पे वो सिस्टम आ गया जो पहले दौर में नालियाँ और वो बना दिए जाते थे और उस तरह से वॉशरूम्स का सिलसिला चलता था, अब यहाँ पे जो मुझे एक भाई ने बोला यहाँ पे वही चल रहा है सिलसिला, वहाँ अब ये लोग उस तरफ निकल गए? कुछ जगहों में है हकीकत है, मगर जो ये पूरा यहाँ से अगर आप कैमरे दिखा देंगे तो यहाँ से तकरीबन मेरे 3,500 फीट सीवरेज का लाइन हमने बड़ा मेन डाला भी यहाँ पे, अताउल्लाह साहब के अपना जाती फंड से डाला उससे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गलियों का भी जैसे आप समझते हैं अताउल्लाह साहब का जो जाती फंड है वो इस इलाके को ठीक करने के लिए काफ़ी होगा? इतने से फंड में इतना बड़ा इलाका कवर कर सकेंगे? कुछ भी नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं है, वो जो अपना फंड है उसका इसके लिए कुछ भी नहीं। इसके लिए बल्दियात से हुकूमत को साथ देना पड़ेगा, लाजमी 100% साथ देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ये हाल होगा गलियों का, देख कहाँ तक वो करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो वोटर हैं वो ज़्यादातर किस पार्टी के हैं? मिक्स है, मतलब मिक्स है ना? मिक्स है, पीपल पार्टी का भी है, पीटीआई का भी है, जुमात इस्लामी का भी है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी है, एमक्यू। अच्छा, ये बताइएगा कभी आगे आप लोगों ने ये बात की कि इस तरह से यहाँ पे नाली वाला सिस्टम हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे बोरिंग भी हुई हुई है, अल्लाह न करे ये गंदा पानी किसी भी रस के अगर वो कोई पीता है, ये तो बहुत बड़ा एक गुनाह है, किसी को नहीं पता और वो गंदगी खा रहा है, अल्लाह के हुजूर में जब पेश होगे तो इसका बड़ा जवाब देना पड़ेगा कि कोई गंदगी आप लोगों की वजह से खा रहा है। कभी इस तरह की कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेन आप लोगों ने की कि आप लोग पानी वाटर बोर्ड नहीं दे रहा, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी ये सारा सिलसिला करना पड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे ये बीमारी की तरफ भी जा सकते हैं, इनकी सेहत भी ख़राब होती होगी? अच्छा, यहाँ के लोग बीमार कितना होते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा सेहत के हवाले से। बस सेहत के हवाले से तो अल्लाह की तरफ से जितना होता है तो अल्लाह की तरफ से बीमार होते हैं। मतलब जो बंदे कर रहे हैं मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, बंदे वो सबसे पूछ ले कितना बीमार है यहाँ पे, ठीक है, वो हमें भी पता नहीं है कितना बीमार है, 100% में 10% बीमार है या 5% बीमार है, वो सेहत की वजह से या पानी की वजह से, ये इल्म हमें भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये था कि आपको बीमारी सबसे ज़्यादा अगर बीमारियाँ आप पे हमला करती हैं तो वो पानी की वजह से करती है, पानी जब गंदा होता है तो आपके ऊपर बीमारी बहुत जल्दी हमला करती है, तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जब गंदा पानी ये लोग पी रहे हैं तो यकीनन ये लोग बीमार भी ज़्यादा होते होंगे, और जब हम सेहत की इतनी ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बहुत सारी बीमारी की वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि आप लोग वैक्सीन करवाएं, ये सारी चीज़ें करवाएं, आप लोग फासले से खड़े हो, एक दूसरे से दूर खड़े हो, कहीं ये वायरस आप लोगों को लग ना जाए। ये गंदगी का वायरस है जो कराची में बहुत हद तक अपने कदम, अपनी जड़ें गाड़ चुका है, और अगर अभी आपने ना रोका तो ये लोग बहुत मोहलिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सिर्फ मेरे पास भाई मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके की जो सूरत हाल है, जिस तरह से मैं गंदगी देख रही हूँ, बच्चे इसी गंदगी में खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, इनका फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है और आपका फ्यूचर इस इलाके में आपको क्या नज़र आता है या इस शहर में? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। दूसरी बात ये कि हम लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए 6 महीने हो गए। अच्छा। तो 6 महीने में हमारे घर पे एक बार भी पानी नहीं आया, ठीक है। और जहाँ तक यहाँ पानी की लेन की बात की जाए तो यहाँ अगर पानी की लेन आई है तो लोगों ने ख़रीदी है, किसी ने लाई नहीं है। हर बंदे ने 18,000 14,000 रुपये दे के लाइन ख़रीदी है, ठीक है। अगर सीवरेज लाइन की बात की जाए तो वो इस्तेमाल में नहीं है, वो आप देख सकते हैं उसमें सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई इसमें गटर का पानी नहीं जाता। क्यों, वजह क्यों नहीं जाता? क्या प्रॉपर उसको नहीं किया हुआ, ऑन नहीं किया हुआ? नहीं ऑन किया, आप देख सकती हो। अच्छा। ऑन नहीं है वो, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, ये बिल्कुल लावारिस है।
ठीक कोई बिल्कुल लावारिस मोहल्ला तो है। 6 महीने पहले आपको नहीं पता था इस इलाके की इतनी मुश्किलात है, आप क्यों आए? क्योंकि जब एक इलाका जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी मुश्किलात है, मेरे ख्याल से इन लोगों के तो अपने घर होंगे, ज़्यादातर अपने घर वाले लोग होंगे, किराए वाले मुझे लगता है बड़े कम लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि किराए पे कोई भी आके इतनी मुश्किलात नहीं बर्दाश्त करेगा। तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस इलाके की इतनी ज़्यादा इस इलाके में मुश्किलात है? असल में हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ हम लोग किराए के मकान में रहते थे, यहाँ हमारा अपना घर है जी। तो हम उस वजह से चलो अपना घर होगा, हमें नहीं पता था इतनी मुश्किलात होंगे, इतने मसले होंगे। अब जिस गली में हम रहते हैं वहाँ कोई कटर का लाइन नहीं है, लाइन ही, सिरे से लाइन ही नहीं है। कटर का लाइन है ना, कोई पानी का लाइन है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ एक बंदा है रशीद खान, तो कनेक्शन कमेटी से उसका ताल्लुक है, वो बंदा आता है, वो बहरहाल वो पूछता है, वो भाग दौड़ करता है। उसके अलावा हमने किसी भी बंदे को नहीं देखा कि 6 महीने में हमने किसी भी बंदे को नहीं देखा है जो आया जिसने यहाँ पूछा हो, जिसने इस इलाके के लिए बात की हो, सिवाय रशीद खान बसीखेल के जो एक्शन कमेटी के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है। वो सिर्फ पूछने आते हैं या काम भी करते हैं? मतलब कोई पंचायत में तो अभी कोई फंड वंड नहीं है किसी उसमें। मतलब चले आप लोगों का दुख तो पूछने आते हैं ना कि आया आप लोग किस जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, 6 महीने से आप यहाँ शिफ्ट हुए, आपके घर एक दिन भी पानी नहीं आया, तो किस तरह से टैंकर डलवाते हैं? अफोर्ड कर लेते हैं ये वाली लाइफ? जी मुश्किल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कारोबार है अल्लाह पाक ने दिए हुए, हम तो अफोर्ड करते हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं बड़ा दुख होता है, वो बेचारे पीने के लिए भी हमारे घर बोतल बेचते हैं, हम उनको पानी देते हैं क्योंकि उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये बच्चों के आप हालात देखो क्या हालात हैं। अब अगर बड़े भी सुबह घर से नहा के निकलते हैं दोपहर तक उसकी ये हालत होती है कि आप बोलते हो कि एक हफ्ते से बंदा नहाया ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे शो का जो सिलसिला है वो चल रहा है, आगे भी आप लोग देखेंगे। अभी लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पे रहा। अपना घर है या रेंट का है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। अपना घर है। कि क्या मुश्किलात आपको यहाँ पे हैं? अच्छा, जॉब भी यहीं पे है आपकी या कहीं दूर जाना पड़ता है? नहीं, मुझे दूर जाना पड़ता है। जॉब मेरी बेसिकली शारा फैसल पे है और मुश्किलात यहाँ तो आपके साथ इलाके के मोअज़्ज़िज़ ने शेयर कर लिए हैं और कुछ काम हुए भी है और हो भी रहे हैं आगे। जैसे MNA साहब ने यहाँ पे थोड़ा सीवरेज की लाइन भी बिछा दी है, पानी की लाइन भी आ गई, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा ये है कि काम से वो नहीं होगा अभी, बहुत ज़्यादा। जो इस वक्त जो हमें मेन इस वक्त जो हमें रिक्वायरमेंट है इस इलाके के लिए, हमारा सबसे इस वक्त हमारे पास इस इलाके में कोई सरकारी हॉस्पिटल क्लिनिक या कुछ ऐसा नहीं है। और हमारे इस इलाके के लोग जाते हैं कतर हॉस्पिटल, जो इलाज वगैरह के लिए जाते मतलब हैं। हॉस्पिटल है ही नहीं या है और बंद है? नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल या KMC का कोई क्लिनिक वगैरह यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जितने भी इस इलाके के लोग हैं वो सारे कतर हॉस्पिटल जाते हैं और कतर हॉस्पिटल में आपको पता है एक मेन एरिया में वहाँ पे रश का भी ज़्यादा हिसाब होता है, वैक्सीनेशन भी आजकल हो रही है उस वजह से। दूसरा, सीवरेज का निज़ाम हमारे यहाँ पे कुछ अभी काम शुरू भी हुआ है और कर भी रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो पीछे 2-3 गलियां छोड़ के भी गलियों में भी काम हो रहा है और के इलेक्ट्रिक का भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन जो इस वक्त हमारे इस इलाके में ना स्कूल है बच्चों के लिए, ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है करीब, ना कोई रोड का निज़ाम ऐसा है कि जिसको हम कह सकें कि ये इलाका किसी रिहाइश पजीर इलाका हो। दुख होता है मुझे क्योंकि मैं जब जाता हूँ शारा फैसल जॉब के लिए वापस आता हूँ, तो जब मैं कटी पहाड़ी क्रॉस करके इस तरफ आता हूँ, इस इलाके को देखता हूँ और बाहर के रोड्स वगैरह देखता हूँ, तो बड़ा दुख होता है कि या तो हम इस पाकिस्तान की कराची के शहरी नहीं हैं, और अगर है तो हम इस फैसिलिटीज़ से क्यों दूर हैं। मैं खुद एक टैक्स पेयर बंदा हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ। यहाँ पे और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो टैक्स वगैरह पे करते हैं। ना विफाक से हमें इस वक्त प्रॉपर जो है ना कोई सपोर्ट हो रही है, या ताउला साहब अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इतना लिमिटेड उनके पास फंडिंग है कि उसके अंदर सारा काम हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी भी अपनी कोशिश कर रही है और अल्लाह के फजल करम से MQM के MPA को तो आज तक हम जानते भी नहीं। अगर इस क्राउड में कहीं खड़े भी हो तो मैं उनको नहीं पहचानता कि वो हमने यहाँ पे आज तक देखा भी नहीं है उनको। तो
यहाँ पे मिक्स लोग हैं, मिक्स आबादी से मुराद है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में यहाँ पे पठान पश्तून बेल्ट है और उसमें हमारे साथ दूसरे कौमियत के भी लोग हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें अशद ज़रूरत है इस इलाके के लिए, वो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे पानी का इंतज़ाम हो, क्योंकि यहाँ पे सारे दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। 1000 रुपये या 1200 रुपये 1500 रुपये जो दिन में आज की दिहाड़ी कमा रहा है, इस महंगाई में अगर आप देखें तो वो अपने घर को नहीं चला पा रहा। फिर जैसे आपने ही बात की, अच्छी लगी कि वो आप इस चीज़ को देखें कि अगर एक बंदा दिन में 1200 रुपये दिहाड़ी भी ले तो वो गैस कहाँ से लेके, गैस भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पानी का टैंकर 2500 3000, वो जो 2500 में भाई बता रहे थे हमारे ये साहब, तो वो टैंकर इतना होता है कि वो शायद ही 10 दिन भी किसी घर को पूरा कर सके, जो पानी का सबसे मेन इशू है। जो तीसरा सबसे बड़ा इशू है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इस इलाके का आप खुद देख रही हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा देगा, सब कुछ देख सकती हैं आप। यहाँ पे रोड्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। अगर कोई यहाँ पे बीमार हो जाए या खुदा न खास्ता ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो अव्वल तो यहाँ एम्बुलेंसेज आने में कतराती हैं। अगर आ भी जाए तो वो कहते हैं मरीज़ को यहाँ से ले जाएँ, तो कैसे लेके जाएँ, इस रोड पर हम गाड़ी को चला नहीं सकते तेज़, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेरी सिर्फ MNA साहब से, MPA साहब से और इस इलाके के मौजूदीन से सिर्फ यही की रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवसत कि खुदारा इस इलाके की तरफ भी देखें। हम भी आपके पाकिस्तानी भाई हैं, बहन भाई हैं। इन बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे स्कूल का इंतज़ाम हो। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं, ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप किसी भी घर से जाके खुद देख लें तो शायद अगर घर में 3 बच्चे हैं तो एक मुश्किल पढ़ लो, 2 नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और सरकारी स्कूल नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, ना सरकारी दवाखाना है। कतर हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वो आपको सिर्फ एक पर्ची लिख के देते हैं, बाहर जाएं तो वो हज़ारों के हिसाब से मेडिसिन इतनी महंगी मिलती है, वहाँ भी नहीं मिलती। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और हम आपको जो एक मेन चीज़ इन्होंने बताई है भाई ने कि ना यहाँ स्कूल है ना यहाँ हॉस्पिटल है। तो मैं सिंध हुकूमत से यही एक इनके तवस्सुस से अपने चैनल के, अपने शो के और यहाँ के लोगों को देख के मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ तो एक गवर्नमेंट स्कूल लाजमी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, ताकि वो गलत एक्टिविटी की तरफ जाने से बच सके। तालीम जो है इंसान के अंदर शऊर पैदा करता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये सिर्फ हमें पता है उस तक जब तक के हमारे घर में है। हम दूसरों को अगर देने जाएंगे तो फिर हम लोग ये भूल जाते हैं कि तालीम शऊर देता है। हमें ये पता होता है कि तालीम अगर शऊर देता है और हमने अगर इनके इलाके में गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल कर दिया तो फिर फंड भी देने पड़ेंगे और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हमसे होती नहीं है। इस तरफ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे भाई, यहाँ पे पानी हर चीज़ का इतना मसला, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे? बस ये ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, अल्लाह गुजार रहे हैं, मगर हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। रोड ख़राब पड़े हैं और पानी नहीं है, गैस नहीं है और ट्रांसपोर्ट का भी सहूलत नहीं है। तो अभी ये हुकूमत से हमारा अपील है कि हमारे इलाके को जल्द से जल्द सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल दिया जाए। और बस ठीक है। अच्छा जी, ये अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल जो है इन लोगों को दिया जाए, ताकि इन लोगों के बच्चे पढ़ें और इनके बच्चे अल्लाह ना करे जब ये लोग बीमार भी हों तो इनको दूर ना जाना पड़े, अपने इलाके में गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल में ये जाएँ। इस तरफ मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहना चाहेंगे, आप इस इलाके में रहते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, इस इलाके के मसलों को भी आप जानते हैं, यकीनन आपके घर में भी ये मसले होंगे जब एक पूरे इलाके में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, मैं गवर्नमेंट से और सरकारी जो अरकान है और जो इतना इदारे हमारा इतना जो पूरा मुल्क में चलाने वाला जो बड़े बड़े लोग मौजूद है, वो ये इलाका जो ये किश्ती बिल्डिंग से लेके ये नाज़िमाबाद के गेट तक ये तकरीबन 20-22 गली है। ये 20-22 गली कराची से भी बाहर है, मुल्क पाकिस्तान से भी बाहर है और शायद इन हुकूमत भी शायद ये अगर जानता भी नहीं है कि इधर भी कोई लोग या कोई मुसलमान या कोई आदमी या कोई पाकिस्तानी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने हमारे साथ कोमक किया, हमारे साथ जो ताउन किया, हम उसकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह जो फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एक बंदा अगर आपसे एहसान और कोई काम वगैरह, कोई खिदमत, कोई ताउन करे
तो उनका एहसान अदा करना ये मुसलमान का फ़र्ज़ है। अच्छा, इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मुझे बताएं, ये इस इलाके के इतने ज़्यादा मसाइल है, ये आवाज़ आप आगे किस तरह से पहुंचाते हैं कि ये इलाके वाले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात में हैं, तो किस तरह से आप ये सारी मुश्किलात इनकी आगे जाके बताते हैं? देखो, हम तो हमारा बस तो हमें एमएलए साहब तक पहुंचा सकते हैं, एमएलए साहब आगे इदारों तक जाके पहुंचा सकता है। आज सुबह हमने डीसी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो कमिश्नर साहब है उनको भी दरख्वास्त दी है, डीएमसी को भी दिए और डिप्टी कमिश्नर कराची को भी दिया है, इस हवाले से कि बनारस से लेके इस्तेमाल तक इस रोड को क्लियर किया जाए। जी, तो उन्होंने जवाब में ये हाँ किए। अब देखो, कल तक देखते हैं, परसों तक देखते हैं क्या करता है, नहीं तो खुद अपने आप क्लियर करने का मकसद मैं समझी नहीं हूँ कि रोड सही कर दें। हाँ, मतलब ये कि बना दें। वहाँ की जो लोग आते जाते हैं उनके लिए ये मुश्किलात कम हो जाए। अब फरवरी के महीने में इंशाल्लाह मैंने साहब का पढ़ा रहे, उसमें ये रोड बन जाएगा अल्लाह के फजल करम से, ये इंशाल्लाह वादे हैं लोगों से। अच्छा, ये तो हो गया इज्तिमा के लोगों के लिए रोड ठीक। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनकी गलियाँ टूटी हुई, इनका सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, इनके घर पानी नहीं आ रहा, उसके लिए कहीं आगे बात की गई हो, कोई वाटर बोर्ड में बात की गई हो, कोई एमएनए साहब ने आगे कोई इनके मसले आगे बताए हों, वो भी बताएं। देखो, वाटर बोर्ड तो एक माफिया है, उसको तो पानी भेजने का जहाँ से हायर डैंग चलता है उनके लिए तो कनेक्शन हर वक्त अवेलेबल होता है, मगर पीने के लिए जहाँ आवाम की ज़रूरत होता है वहाँ पे वो किसी को पानी नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ से बत्ता नहीं जा रहे। आवाम को तो बत्ता नहीं दे सकता है ना। हायर डैंग जो टैंकर के ज़रिए पानी जाएगा लोगों के, वो 2000, 3000, 4000 रुपये टैंकर के हिसाब से बत्ता वसूल कर रहे, वो सीधा वाटर बोर्ड में जा रहे। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी पुख्तून कौम को सिर्फ और सिर्फ कराची में मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारों के लिए इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। कराची में 75% पुख्तून कौम इसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हालांकि मैं खुद भी सपोर्ट करता हूँ। पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन पार्टी के जो नीचे लोग हैं, जिस तरह भाई ने बताया कि हमें पार्टी ने बिजली लगवा के दिया, ये जितने भी लोग खड़े हुए सब बताया किसने बगैर पैसों का बिजली लगाया, किस्तों पे भी भरे, पार्टी को भी नहीं, डिमांड नोट तो आपको पैसे भरने पड़ते हैं ना, वो तो नहीं 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 नहीं, वो पैसे भरते हैं जो बिजली के मीटर के होते हैं। वो 10,000 एक्स्ट्रा नहीं भरता है। अच्छा, एक्स्ट्रा भरे। अच्छा, उसके बाद ये सिर्फ बिजली मीटर लगाने के पैसे, उसके बाद पानी का कनेक्शन जो अभी आया, आज भी इस मोहल्ले में 16,000, 18,000, 20,000 रुपए का कनेक्शन बिक रहा है। मुझसे पार्टी ने कहा कि तुम जलसे के लिए कितने लोगों को लाओगे। मैंने पार्टी से कहा कि मैं अपने इलाके में जाके आवाम से क्या कहूँगा कि तुम मेरे साथ जाओ, जलसे के लिए जाओ। पार्टी ने कौम को पानी भेजा है, पार्टी ने बिजली भेजा है, तो मैं किसको कैसे ले जाऊँ? मैडम, बात यह है कि हम पुख्तून हैं, हमें अगर पीटीआई है तो पुख्तून कौम को इस्तेमाल कर रहे भौंकने के लिए। हर पार्टी, जो भी पार्टी कोई भी हो, हमारे इस कौम को पुख्तून आबादी है, जहाँ जहाँ पर आबाद है। भाई अभी बोला था कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है। मैडम, अभी मैं आपके साथ जाऊँगा, एक एक घर का गेट टकटकाऊँगा और आप खुद पूछ लेना उस औरत से कि बहन आपके पानी है या नहीं है, वो आपको खुद बताएगी। उन लोगों के यहाँ पानी आ रहा है जिनके पास पैसा है, जो 20,000 का ख़रीद सकते हैं लेन। और वो भी अगर मैंने खुद ख़रीदा हुआ है, लेकिन मेरे घर पे अभी भी 20 दिन से पानी नहीं आया, उस खरीदी हुए पानी से। ठीक है, मकसद ये है कि आपको पानी कोई भी चीज़ अगर मिलेगी तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आपको तब मिलेगी। यहाँ भाई पीपल्स पार्टी के भी मौजूद थे, उनसे भी थोड़े से सवाल जवाब हो गए। मकसद ये नहीं है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी पार्टी से नहीं है कि मैं खड़े होकर अगर मैं इस तरह के सवाल करती हूँ तो मेरी पर्सनल किसी से दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं। मैं जिस जॉब पे हूँ, मेरी जो ड्यूटी है, मैंने जो बात करनी है वो मैंने सिर्फ अपने तौर पर नहीं करनी, वहाँ मैंने सब लोगों की नुमाइंदगी करनी है, इसलिए ये सारे सवाल मैं इन लोगों से करती हूँ। ये मेरे पीछे का व्यू आप देखें, कितना मज़ेदार है ये व्यू, कितना खूबसूरत, इतनी खुशबू आ रही है। इतनी गंदगी से गुजर के लोग जब जाते होंगे और यहाँ रहते होंगे, ये किन किन बीमारियों का शिकार होते होंगे। रोज़ कराची की आवाज़ में आपको ये गंदगी कराची की दिखाई जाती है, ताकि यहाँ की हुकूमत, बल्दियाती निज़ाम को थोड़ी सी शर्म आए, थोड़ी सी नज़र उनकी कराची की तरफ आए और कराची को वो साफ़ सुथरा कर दे, कराची को कीचड़ गंदगी से पाक कर दे, कराची वाले सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।